बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम ज़िंदगी की एक इंतहाई खुसूसी एपिसोड के साथ आरिफ अलवी लाहौर से हाज़िर खिदमत है। आज इंतहाई काबिल कदर इल्मी शख्सियत के पास हम हाज़िर हुए हैं जो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, ग्लोबल कुरान मूवमेंट के बानी हैं। ये अपने गोल्स, अपना मिशन इंशाअल्लाह तारुफ़ कराएंगे। वैसे तो इनकी हर किताब ख़ास है, लेकिन माइंड साइंस पे इनका जो काम है वो इंतहाई काबिल कदर है। फ्यूचर को इंतहाई कामयाब बनाने का अहम तरीन नुस्खा है। तो डॉक्टर अख्तर अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो माइंड साइंस के हवाले से और फिर अपनी किताबों का एक मुख्तसर तारुफ़ कराएँ। मोहतरम डॉक्टर अख्तर अहमद साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अलवी साहब का, माशाअल्लाह ये तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद से। तो मैं मुख्तसर सा तारुफ़ माइंड साइंस के बारे में अर्ज़ करता हूँ। ब्लेसिंग ऑफ गॉड ये है कि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर मेरी बुक्स हैं। जब मैंने माइंड साइंस के ऊपर पढ़ा तो माइंड साइंस इतना वसी मज़मून है, जैसे वो कहते हैं ना समंदर है, समंदर। और जितना मैं पढ़ता गया उतना मैं समझ लें कन्फ्यूज़ होता गया कि मैं इसमें से क्या पिक करूँ और क्या छोड़ूँ मैं। फिर अल्लाह ने मदद की तो अल्लाह के फज़ल से फिर ऐसी अल्लाह ने किताब बनवा दी मुझसे कि एक बच्चा भी समझ जाए। जैसा कहते हैं ना, हलवा बन गया और हर बंदा आसानी से उसको समझ सकता है। और उसका सबसे पहले तो मैंने ख़ुद अपने ऊपर अप्लाई किया। जैसे मैं कहता होता हूँ कि जो किताब अल्लाह के फज़ल से आती है मेरी, सबसे पहला फ़ायदा तो मुझे मेरी ज़ात को होता है, उसके बाद फिर आगे लोगों तक पहुँचता है। हुआ ये कि जब मैंने माइंड साइंस पे काम शुरू किया तो मैंने उसका अपना माइंड सेट किया। पहले अपना माइंड सेट करना था ना, मैंने माइंड सेट किया कि मैं इसका जो इब्तदाइया है वो मरी जाके लिखूँगा, क्योंकि इसके लिए आपको पता है कि तहकीक और तख्लीक के लिए सुकून चाहिए, और मरी आपको पता है पुरसुकून जगह है। और मैंने अपना माइंड सेट किया वहाँ लिखूँगा। तो ये अलग फल से फिर मैं तकरीबन हफ्ता का रहा मरी, उसका शुरू फिर वहाँ से पहले मैंने किया। शुरू में छोटा सा एक पम्फलेट आया, किताबचा आया, और फिर 2016 में माशाल्लाह ये किताब आ गई माइंड साइंस के ऊपर। और ये अलग फल से हॉट केक थी किताब साबित हुई, लोगों ने बड़ी पसंद की इसे। क्योंकि तल हकीकत ये है कि आज मेरे मुख्तलिफ लोगों से रबते हैं, PhD डॉक्टर से भी है, MBBS डॉक्टर भी, पढ़े लिखे लोग भी। मैं समझता हूँ 95% लोगों को इल्म ही नहीं माइंड साइंस किस बला का नाम है। और मेरी ये ख्वाहिश थी तमाम बच्चों को, तमाम नौजवानों को इल्म होना चाहिए। माइंड साइंस इज़ अ माइंड ब्लोइंग। अच्छा किस्सा मुख्तसर ये 2016 में माशाल्लाह मेरी किताब आ गई माइंड साइंस, जो दिखा रहे थे अलवी साहब। और इसमें किताब में अलग से खूबी ये थी कि ये खाली एक किताब नहीं थी, बल्कि आने वाली 33 किताबों का खुलासा भी शामिल था। हर किताब के 20-20, 25-25 पॉइंट, जैसे वो कहते हैं ना, बाद नुक्ते पे ख़त्म होती। और अल्लाह के फज़ल से 10-12 माइंड साइंस पे इंशाल्लाह आएंगी, ज़िंदगी रही तो, और 8-10 आएंगी इंशाल्लाह ताला कामयाबी सीरीज़ के ऊपर, और फिर बाकी माशाल्लाह मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर। तो माइंड साइंस के बारे में मैं मुख्तसर सा आपको तारुफ़ कराना चाह रहा हूँ। ये है कि हमारे दिमाग के बेसिक 2 हिस्से हैं, एक कॉन्शियस है, एक सब कॉन्शियस है। ये है कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस वो जो हमें नज़र आ रहा है, समझ लें हम रहते हैं, हम जॉब करते हैं, हम बिज़नेस करते हैं, हमारे घर है, बीवी बच्चे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है हमें उनसे इसका ताल्लुक़ कॉन्शियस से है। सब कॉन्शियस क्या है? सब कॉन्शियस जब हम पैदा होते हैं, हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक सब कॉन्शियस माइंड 24 आवर एक्टिव रहता है। जैसे रात को हम सो जाते हैं, हमारा कॉन्शियस सो जाता है, सब कॉन्शियस नहीं सोता। देखिए हमारा दिल ऑटो पे लगा होता है, गुर्दे, जिगर, तमाम ऑर्गन्स, और ये हमारा दुनिया का समझ लें बेहतरीन दोस्त है, हमदर्द है। हम सो रहे होते हैं, ये हमारे लिए जागता है। तो सब कॉन्शियस माइंड आपके लिए दुनिया तहवाला कर सकता है। मतलब आप दुनिया में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड तक पहुँचा दें तो वो आपके लिए वो चीज़ क्रिएट कर देगा। इसमें मैंने बहुत सारी मिसालें दी हैं लफ्ज़ से मैंने बुक में, तो 1-2 मिसालें मैं सिर्फ आपको देता हूँ। एक एडिसन से तो हर कोई वाकिफ़ है, मैं समझता हूँ। कोई
शायद ही कोई शख्स हो जो जिसको ना जानते हों एडिसन के बारे में। एडिसन के बारे में आपने शायद इल्म में हो कि बचपन में टीचर ने एक लेटर दिया कि अपनी वालदा को दे देना। जब वालदा ने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था आपका बच्चा बहुत डल है, हम पढ़ा नहीं सकते, इसको घर पढ़ाएं। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए कि उसने एक लफ्ज़ चेंज कर दिया लेटर में, सिर्फ वन वर्ड। उसने कह दिया कि एडिसन आपके टीचर कह रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, हम नहीं पढ़ा सकते, घर पढ़ाएं। डल की जगह पे उसने जीनियस डाल दिया। तो हम नहीं कह सकते कि टीचर गलत है, टीचर ठीक होंगे। लेकिन आगे अब जो कहानी है मज़ेदार है कि माँ ने घर पढ़ाना शुरू कर दिया एडिसन को। वक्त गुजर गया, 20-25 साल गुजर गए, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। उसकी वालदा फौत हो चुकी थी। एक दिन वो पुराने कागजात देख रहा था, उसे वो लेटर मिल गया। जब उसने पढ़ा तो उसकी आंखों में भी आंसू। उसने कहा, माँ तुझे सलाम, एक डल बच्चे को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। ये क्या है? ये माइंडसेट है। माँ ने माइंडसेट कर दिया था बेटे का, बेशक वो डल था। आज हम बल्ब के नीचे जो बैठे हैं 1000 के करीब आजाद है उसकी माशाल्लाह। एक और मिसाल आपको पेश करूं। कहते हैं कि एक क्लास रूम के बच्चों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, एक ही कैलिबर के, एक ही माइंड के, एक ही वो जहानत के बच्चों को, और 2 कमरों में अलग-अलग बिठा दिया गया। एक कमरे में जो टीचर आई तो उन्होंने कहा जी कि आज का पेपर तो बहुत आसान है, आराम से ईदी फील करो, आराम से करो। और पेपर एक था और एक ही कैलिबर के बच्चे। तो दूसरे कमरे के टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि आज का पेपर बहुत मुश्किल है, ज़रा आराम से करना। चीज़ एक है। अब देखें कितना असर पड़ जाता है माइंड सेट करने का। जब रिज़ल्ट आया ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जिनको कहा गया कि बड़ा आसान है तो वो बच्चे बड़े अच्छे नंबर में पास हो गए, जिन्होंने कहा जो मुश्किल है वो अक्सर बच्चे फेल हो। मतलब मुफक्किरीन कहते हैं कि अगर किसी चीज़ पे आप स्टैंड कर लेते हैं तो पूरी यूनिवर्स आपकी मदद को आ जाती है। 95% सब कॉन्शियस है, 5% कॉन्शियस है। लेकिन मेरी रिसर्च, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ 99% सब कॉन्शियस है, 1% कॉन्शियस है। जैसे मैं कहता हूँ रूह इंसान 99% रूह, 1% जिस्म है। रूह अज़ली अबदी है, जिस्म कितना 60-70 साल, 100 साल, ख़त्म। अब ये देखें 99% जो चीज़ है वो ज़्यादा अहम है कि 1% अहम है। हम 1% के पीछे सारी उम्र गुजार देते हैं। लोगों को फरिश्तों को नहीं पता माइंड सेंस किस चीज़ का नाम है, सब कॉन्शियस माइंड क्या चीज़ है, हम हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मास्टर बताया ना, मेरी अर्ज़ की कि माइंड साइंस पे मेरी जो 8-10 बुक, एक बुक आएगी DNA कैन बी रीप्रोग्राम्ड, इसमें पूरी बुक आएगी। मसाले देता हूँ मैं। पाकिस्तान में तो वो कंसेप्ट ही कोई नहीं है। बाहर के मुमालिक में माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, कोई भी मसला होता है तो वो उधर जाते हैं। तो एक बीबी थी, उसका वो नाक सुतवा नहीं था, तो ख्वाहिश होती ना औरतों की कि हमारा नाक सुतवा होना चाहिए। वो माइंड साइंस एक्सपर्ट के पास गई, उसने कहा जी कि मेरा नाक मैं चाहती हूँ सुतवा। उन्होंने कहा बीबी कोई मसला नहीं। उसने कहा तुम ऐसे करो, अपने नाक पे हाथ फेरो और इमेजिन करो, इमेजिनेशन करो, तसव्वुर करो कि तुम्हारा नाक सुतवा हो गया है, और अपने आप को आउट ऑफ सेशन दो। सब कॉन्शियस माइंड तक अपने किसी ख्वाहिश को बचाने के 2 ज़रिए हैं। एक आउट ऑफ सेशन हम कहते हैं, खुद तलकीनी, दूसरी इमेजिनेशन, तसव्वुर करें। विद इन अ मंथ विदाउट सर्जरी फिज़िकल चेंज उसका नाक सुतवा हो गया। बज़ाहिर तो बड़ी ये नामुमकिन बात लगती है। यही तो बात है, माइंड साइंस जो कहती है वो साबित भी करती है। ये सबसे बड़ी बात। एक और वाक़या, एक बीबी की पाँव की उंगलियां मोटी और भद्दी थी। ख़वातीन चाहती मखरूती होनी चाहिए। वो माहिर के पास गई कि माइंड साइंस के माहिर के पास कहती थी मैं चाहती हूँ मेरी मखरूती हो। कहती कोई मसला नहीं। उसने माहिर ने कहा अपनी उंगलियों पे हाथ फेरो और कहो कि मेरी उंगलियां मखरूती हो चुकी हैं, हाल की बात करनी है। किसा मुख्तलिफ विदाउट फिज़िकल चेंज हो गई। अब इसे आगे की बात सुने। माइंड साइंस का पौधों पे असर होता है। कैसे? थोर, आपको पता है थोर कांटों वाला एक पौधा है, रशिया में रिसर्च की गई। एक बंदा उनको गोडी करता, पानी देता, और देखें जैसे इंसान हम सुनते हैं दूसरे की बात, जानवर भी सुनते हैं, पौधे भी सुनते हैं हमारी बात। उनसे कन्वर्सेशन करता था। वो कहता था कि अब तुम्हें कांटे उगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। कहते हैं कि 5 साल के बाद ऐसे पौधे पैदा हुए जिनके कांटे नहीं थे। DNA कैन बी रीप्रोग्राम्ड।
और माइंड साइंस के ज़रिए मिसाल के तौर पर जैसे आजकल के नौजवान नस्ल हमारी वो i7 फ़ोन चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, बाइक चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, वो घर में किसी दफ़ा लड़ाई झगड़ा होता है माँ बाप से करते हैं। ज़रूरत नहीं माँ बाप से लड़ाई झगड़ा, आप माइंड साइंस अप्लाई करें। आप देखे कहते हैं अंधे को क्या चाहिए 2 आँखें, बूढ़े को चाहिए 2 रोटियाँ, आपका मसला हल हो जाएगा। आपको वहाँ से मिलेगी जहाँ से आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो आखिरी बात ये करता हूँ कि मैं समझता हूँ कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान ही सबसे पहले सबसे आखिर पे है कि मैंने मसख्खर कर दिया है जो आसमान में ज़मीन में सारे का सारा तस्खीर कर दिया हुआ है। मैं अल्लाह ताला से माइंड साइंस एक्सपर्ट नहीं, कंसल्टेंट भी हूँ। आखिरी बात करता हूँ, मतलब हम क्या करते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट ज़मीन पे, इस तरह आपका यूनिवर्सल बैंक अकाउंट आसमान पे भी है। हम आपके उस बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें सब कुछ आ जाएगा, पैसा, घर, गाड़ी, आप जो भी चाहते हैं हर चीज़ मुमकिन है। तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात होगी तो फिर इंशाल्लाह बाकी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही इख्तिसार और जामियत के साथ पेश किया है, लेकिन ये एक ऐसा समुंदर है कि इसके लिए जितना ज़्यादा सोचा जाए, पढ़ा जाए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी इन पे गुफ्तगू होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।